चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हम लोगों ने 1.7.1 पेज नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था, राइट? जीएलबी एलयूबी जीएलबी और एलयूबी की हम बात कर रहे थे, तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अभी आप में से ठीक ठीक कौन समझा सकता है अगर मैं पूछूं कि एलयूबी में हम जो एलयूबी लेते हैं उसका सेट में होना जरूरी है या नहीं? में और मैं नॉट। और कोई बता रहा था, बताओ अंकिता, आपसा। यस सर, जरूरी नहीं है उसमें, जरूरी वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके। तो उसके बाद में आती है डेफिनेशन हमारे इन्फिमम की। तो इन्फिमम की डेफिनेशन क्या होती है बताओगे? और सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है? पेज नंबर 9 पे डेफिनेशन करके लिखी हुई है। एन ऑर्डर्ड सेट इज सेड टू बी ऑर्डर कंप्लीट, said to be order complete if every non-empty subset of X which has an upper bound, comma, has a least upper bound, okay, or equivalently every non-empty subset of X which has a lower bound, comma, has a greatest lower bound and infimum। अगर किसी सेट के पास में नॉन एम्प्टी सबसेट के पास में लोअर बाउंड हो और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, इसी तरह से किसी सेट के सबसेट के पास में अपर बाउंड हो और लीस्ट अपर बाउंड हो, तो वो जो सेट होगा वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा उसका, कह सकते हैं। और कोई ऐड ऑन करेगा इसमें कुछ? बताओ, पढ़ के आए होगे ना? निशांत, सर ये तन्वी, हाँ थ्योरम 1.7 मैं पूछी थी, ये 1.7.3 वाली थ्योरम कर ली थी क्या डिस्कस? 1.7.3 हो तो गई थी, नहीं हुई थी क्या? पूछ रही हूँ, कल लास्ट में की थी क्या? मैं थोड़ा पहले निकल गई थी शायद इसलिए। अरे हाँ, 1.7.3 नहीं हुई शायद। नहीं हुई थी। अच्छा 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 इसको अच्छा, एक बार ओके। डिस्कस करते हैं। 1.7.1 ही हुई थी। 1 ही हुई थी, हाँ, सेकंड भी नहीं हुई थी। सेकंड में तो वही है यार, सेम है, वो सुप्रीमम के सेकंड तो लिए था। सेम है पर थर्ड देख हाँ लेते, ये वाली थर्ड देख लेते, देखो पेज नंबर 8, थ्योरम नंबर 1.7.3। इन एन ऑर्डर्ड सेट x, लेस देन और इक्वल टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। दोनों स्टेटमेंट जो हैं इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट मतलब दोनों में से आप कोई भी स्टेटमेंट बोल दो, दोनों एक ही काम करने वाले। ओके, पहला स्टेटमेंट है every non-empty subset S that is bounded above has a supremum। अगर कोई सबसेट S है, किसका सबसेट? X का सबसेट, वो बाउंडेड अबोव है, तो उसके पास में एक सुप्रीमम होना नेसेसरी है, उसके पास में एक सुप्रीमम होना ही होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट S that is bounded below has an infimum। अगर कोई सबसेट S x का सबसेट बाउंडेड बिलो है, तो उसके पास में एक इन्फीमम होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी स्टेटमेंट हो। अब इसको प्रूव करने के लिए, इसका प्रूफ कौन समझाएगा पहले तो ये बताओ। आप समझाओगे? इसमें मुझको एक डाउट है, ये मतलब क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट पे बता रखा है या फिर फाइनाइट पे बता रखा है?
देखो और यहाँ पर आप हम्म ए और बी जो है वो दोनों इक्विवेलेंट बोल रखे हैं इसमें। तो देखो बाउंडेड कैपिटल अबोव सेट मतलब है। देखो मेरी बात सुनो, बाउंडेड अबोव अगर सेट है तो उसका मतलब क्या होगा? इसके पास अपर बाउंड होगा वो, और क्या। क्या होता है सेट का अपर बाउंड, होता क्या है पहले ये बताओ। एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट छोटे होते हैं। सेट के सारे एलिमेंट छोटे होते हैं, एक ऐसा एलिमेंट। तो अगर हम्म। अपर बाउंड है, उसका एग्जिस्ट कर रहा है और सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं, तो क्या वो सेट बाउंडेड होगा? जरूरी तो नहीं है, सिर्फ अपर बाउंड होने से वो बाउंडेड तो नहीं हो जाएगा ना। बाउंडेड अबोव होगा। सिर्फ वो बाउंडेड अबव होगा ना, मतलब वो बाउंडेड बिलो तो नहीं है ना। अगर दोनों होगा तो उसको बाउंडेड बोलेंगे। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या एक सेट के पास में अपर बाउंड भी है और एक सेट के पास में लोअर बाउंड भी है, दोनों बाउंड्स हैं, तो क्या अब वो सेट जो होगा आपका बाउंडेड होगा? हाँ, फिर तो बाउंडेड ही होगा। एक एग्जांपल दोगे? किसका? बाउंडेड सेट का? हम्म 1/1 ले लो, माइनस मतलब 1 -1 रेज टू द पावर n ले लो। वन अपॉन एम ले लो, वन अपॉन एम ले लो, 1/m ले लेते हैं, और m कहाँ से ले रहे हो आप? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से ले लो। ठीक है, तो इसका अपर बाउंड कितना आया? 1। 1 है, हाँ, वन इसका आया, अपर लोअर बाउंड बाउंड और जीरो लोअर है। बाउंड 0 है। लोअर बाउंड 0 है और लोअर बाउंड तो बाहर चला गया सेट से, सेट में वो नहीं है। तो ये रियल नंबर आपका ले लो। रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर तो अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। हाँ, तो जो सुप्रीमम का जो स्टेटमेंट होता है उसमें x जो बिलोंग करता है, मतलब तो वो तो रियल नंबर से ही आता है, वो सेट में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो। ओके, बट इसमें जो इसने दिखा रखा है, मतलब प्रूफ में भी दिखाया है, तो ये बोल रहे हैं मतलब एक एस एग्जिस्ट, मतलब एक्स जो है वो सबसे छोटा होगा, तो पहले एस एग्जिस्ट डिस्क्रीट कर रहा है सेट तो क्या होता है? मतलब ऐसा करो, अनबाउंडेड वन सेट तो माइनस एग्जिस्ट वन नहीं की करेगा पावर ना। एन ले लो, ये आपका बाउंडेड सेट है। 1 - 1 की पावर नहीं नहीं, n, -1 की पावर है, -1 की माइनस पावर वन की एन। पावर n। ओके, हाँ, वो भी है, बाउंडेड ही बाउंडेड है। सेट है। ऑसिलेट करेगा 1 -1 पे। -1 और 1 ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑसिलेट कैसे करेगा -1? ओ हाँ, -1 पे पावर ऑसिलेट n जो ना। हाँ हाँ हाँ, वो ऑसिलेट। ओसिलेट करेगा -1 से +1 के बीच में। हम्म, ओके। एक बात बताना, कलेश ने बोला डिस्क्रीट सेट ले लो और उन्होंने बोला 1 2 3, ये 1 2 3 डिस्क्रीट सेट है। इसके अलावा कौन सा सेट होता है फिर? अगर 1 2 3 को डिस्क्रीट सेट बोल रहे हो तो इसके अलावा कौन कौन से सेट होते हैं बताओ तो सही। नेचुरल नंबर भी डिस्क्रीट सेट होगा फिर तो। नेचुरल नंबर भी डिस्क्रीट सेट हुआ। डिस्क्रीट का मतलब क्या है यहाँ पर? डिस्क्रीट मतलब इंटीजर अलग अलग। यानी जिसके एलिमेंट जिसमें अलग अलग हो। कंटिन्यूअस ना हो, मतलब कंटिन्यूअस मतलब वो ना हो, और क्या। आपने वर्ड यूज कर दिया कॉन्टिन्यूस, अब आप फंस गए। अब आप बताओ कॉन्टिन्यूस सेट क्या होता है? बता रही। कलेश आप यहाँ पर डिफाइन करो डिस्क्रीट सेट और उसके साथ में जितने भी सेट्स वगैरह हैं उन सबको एक बार डिफाइन करो। कोई गैप ना, एग्जैक्टली। ठीक है, आर में तो गैप होता है ना? क्यू में गैप होता है? क्यू में गैप नहीं होता, होता है क्या गैप? गैप नहीं, गैप नहीं होता। अरे क्यू में गैप नहीं क्यों होता? में होता है। हाँ, इरेशनल का होता है ना, ये होता है। क्यू में गैप होता है। क्यू सी में होता है क्या गैप? क्यूसी में कंप्लीटनेस फॉलो कर रही है ना क्यूसी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि क्यू सी डिस्क्रीट सेट है या फिर कॉन्टिन्यूस सेट है। पहले तो हम ये नहीं, जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये सही है? होता है, इरेशनल्स का होता है, एग्जैक्टली।
ठीक है, बताओ, आप साहब बता रहे थे। क्या कंटिन्यूटी का मैं डिफिनेशन बताऊं? हम्म। क्या हुआ? सर एक बार कंटिन्यूअस सेट और डिस्क्रीट सेट की डेफिनेशन भी बता दो। वही तो कह रहा हूँ, बताओ ना, जिन्होंने यूज किया वो बताओ भाई। कलेश जी, आप बताइए। ये तो आपने एग्जांपल सही दे दिया। रूट टू एंड रूट 3 के बीच में 2 आएगा। क्यों आ जाएगा? सही है, डिस्क्रीट का। कंटिन्यूअस सेट नाम की कोई चीज होती है क्या? मुझे ये बता दीजिए आप। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो एक कंटिन्यूअस सेट है। जैसे सेट का हर एलिमेंट हो वो लिमिट पॉइंट हो तो उसको कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं। सेट का हर मेंबर लिमिट पॉइंट हो उसको कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं। क्या उसको क्लोज सेट भी नहीं बोलते हैं? भाई वो जो सेट आपका बनेगा वो खुद के डिराइव सेट के बराबर हो जाएगा और डिराइव सेट के जैसे जैसे बराबर होगा। सेट का ऐसे जैसे सेट का कोई भी एलिमेंट हम उठा रहे हैं उसके नेबरहुड में बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं बोलो बोलो। तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। आपकी बात तो सीधी सीधी है ना कि डेंस सेट कॉन्टिन्यूअस सेट होगा, राइट? हाँ हाँ। ओके, आप सब बता रहे हैं। बोलो भाई, सब अपने अपने मत दो यार यहाँ पे। आप सब बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहे आप। जरूरी नहीं है डेंस कंटिन्यूअस सेट हो। कैसे? कैलाश कलेश जी, काउंटर बताओ। काउंटर बताओ कि जो डेंस सेट नहीं है और वो कंटिन्यूअस सेट है। किस बात पे बात चल रही है? दिवाकर, यहाँ पे बात चल रही है कंटिन्यूअस सेट क्या होता है। डिस्क्रीट सेट एंड कंटिन्यूअस सेट क्या होते हैं? मैंने पहले ही कहा था मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कंटिन्यूअस सेट नहीं पता? लो काउंटर 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1। क्या ये कंटिन्यूअस सेट है? पहले तो डेफिनेशन क्लियर करो भाई, कंटिन्यूअस सेट होता क्या है? विदाउट डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं? सेट पर कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप सभी ने वर्ड यूज किया था ना कंटिन्यूअस सेट, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ होता भी है। वही तो पूछ रहा हूँ, अब बताइए तो सही। अरे मैंने सेट को थोड़ी मतलब वो कंटिन्यूअस उसकी प्रॉपर्टी होती है, सेट थोड़ी होती है वो। तो दिवाकर भैया ने क्वेश्चन सही पूछा है कि ऐसा कुछ होता भी है। कंटिन्यूअस सेट तो नहीं बोला था मैंने।
उसके पास ठीक है। प्रॉपर्टी होती है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस होता है वो। यहाँ क्या होता है कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथमेटिक्स में ऐसा दिया है कि कॉन्टिन्यूअस सेट वर्ड जो है हम यूज नहीं करते हैं, और जिस चीज के लिए कॉन्टिन्यूअस सेट वर्ड यूज होता है एक्चुअल में उसको डेंस ऑर्डर सेट बोलते हैं, डेंस टोटल ऑर्डर बोलते हैं। ओके, टोटल ऑर्डर लगना चाहिए और वो सेट हो जाना चाहिए डेंस, देन हम कॉन्टिन्यूअस सेट वर्ड यूज करते हैं, और वो भी वेस्टर्न कल्चर में यूज नहीं होता। गॉट इट? एवरीवन गॉट और इट? डिस्क्रीट सेट, हाँ, और डिस्क्रीट सेट होता है, उसकी कोई डिस्क्रीट डेफिनेशन है? सेट, डिस्क्रीट सेट, हाँ डिस्क्रीट सेट का बताओ भाई, हाँ वो कलेश जी तो बताएंगे, वो बताएंगे डिस्क्रीट कलेश होता है। जी, कलेश जी बताएंगे। कलेश भाई बोलना पड़ेगा आज आपको। डिस्क्रीट सेट जो होता है उसके पॉइंट्स जो होते हैं आइसोलेटेड होते हैं, मतलब उसके नेबर उसका मतलब उसके पास नेबरहुड नहीं होता है। अरे नेबरहुड क्यों नहीं होता यार, आप कुछ भी बोल रहे हो, आप तो मैथ ही वो फेल कर दे डेल्टा रहे हो। डेल्टा नेबरहुड नहीं होता है। देखो, डिस्क्रीट नहीं होता सेट है, जो होता है कहाँ ना, होता है? मैं बताता हूँ, a set of points of topological space such that each points in the set is an isolated point। किसी सेट का हर पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट अगर है तो उस सेट को हम बोल देंगे डिस्क्रीट सेट। ठीक है, गॉट इट? अब आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो नेचुरल नंबर का, यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो इंटीजर्स। गॉट इट? यहाँ पर आप एग्जांपल, क्या अब यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो रेशनल्स का, अलग अलग होना, यस, एलिमेंट्स का अलग अलग होना, आइसोलेटेड होना। जी, हो सकता है रेशनल भी रेशनल डिस्क्रीट भी हो सेट सकता में। है, रेशनल हो सकता जी है। क्यों हो सकता है रेशनल? रेशनल नंबर्स कोई आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं क्या? जी, क्योंकि वो भी तो काउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब उसमें भी तो गैपिंग है ना। नहीं, आप देखो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ अंकिता ने सही कहा है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि रेशनल नंबर के हर पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं क्या? नहीं होते। आइसोलेटेड का पहले वो पूछ लो, डेफिनेशन पूछ लो, मतलब आइसोलेटेड, उसमें। आइसोलेटेड किन्हीं अकेला, दो रैशनल नंबरों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। हम्म, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स एंड इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते इरेशनल्स, हैं। दोनों इरेश- दोनों होते हैं। तो आप कह रहे हो कि आपने एक हाँ, रेशनल नंबर्स का सेट लिया जिसमें सारे रेशनल ही हैं, इरेशनल नहीं है, तो क्या आप ऐसा कोई नंबर दे सकते हो जिसके किसी भी नेबरहुड में, कितना भी छोटा नेबरहुड आप ले लो, किसी भी नेबरहुड में कोई भी रेशनल नहीं मिलेगा? क्या आप ऐसा कह सकते हो? नहीं कह पाओगे ना, और नहीं कह पाओगे तो उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो आइसोलेटेड हुए क्या? क्वेश्चन फिर से, क्या क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप रेशनल नंबर्स के सेट में कोई भी रेशनल नंबर को आइसोलेटेड बोल पाओगे? नहीं बोल पाएंगे। गैप नहीं, है तो बोल सकते हैं ना। अरे कैसे बोल गैप से दोगे तो होता भैया? ही नहीं है, उसमें डेल्टा नेबरहुड का एक पॉइंट देखना होता है, उसमें अगर कोई भी मतलब उस सेट के अलावा, उस पॉइंट के अलावा नहीं, कोई नहीं आ रहा है, तब बोलते हैं हम लोग कि वो आइसोलेटेड है। नेबरहुड, नेबरहुड की डेफिनेशन क्लियर करो, निशांत सही कह रहे हैं, नेबरहुड की जी, डेफिनेशन यहाँ क्लियर करो। ये तो अगर मैं कोई एक बहुत छोटा नेबरहुड ले रही हूँ ओपन इंटरवल, तो हाँ, कुछ मतलब क्या बहुत क्लोज में, तो बहुत उसमें क्लोज, इनफाइनाइटली रेशनल, हाँ इनफाइनाइटली रेशनल एंड इरेशनल दोनों आ गए। दोनों तो आ गए। वो तो हाँ, तो अगर मैं रेशनल की बात करूँ तो उसमें भी तो बीच में गैपिंग तो है ना, आइसोलेटेड तो हुआ ना, स्पेशली मैं अगर रेशनल को यहाँ देखूँ पर तो गैपिंग की बात इरेशनल। हो ही नहीं रही, मैं क्या कह रहा हूँ, गैपिंग, गैपिंग को आप किससे देखते हो भाई? गैपिंग दिखाना और आइसोलेटेड दिखाना क्या सेम चीजें हैं क्या? बताओ भाई, जवाब तो दो, है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप गैपिंग दिखा अगर रहे हो। कॉन्टेक्ट, हाँ
जी, अगर यहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट है तो कहीं ना कहीं तो बीच में गैपिंग है। काउंटेबली इसको इनफाइनाइट होने का मतलब है कि गैपिंग है, ऐसा कह सकते हो आप? नहीं जी, जैसे कि नेचुरल नंबर के साथ मैं उसका बाइजेक्शन बना सकती हूँ ना रेशनल का, तो वो एक टाइप से नेचुरल ही हो गया, जितना उसका कार्डिनल है उतना ही रेशनल का आप भी है। समझे नहीं, आप समझे नहीं। रेशनल नंबर को डिफाइन कैसे करोगे? सबसे पहले हाँ, निशांत बिल्कुल सही रास्ते पर है। निशांत ने शायद क्वेश्चनिंग करना सीख लिया है ढंग से। भाई निशांत बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जो भी नहीं है क्वेश्चन पूछ लो, दैट्स इट। वेरी नाइस। रेशनल नंबर को आप डिफाइन कर रहे हो। रेशनल नंबर्स के बीच में गैपिंग होती है या नहीं होती? सबसे पहले तो ये देखो आप। होती है। गैपिंग होती है। तो क्या रेशनल नंबर के बीच में गैपिंग होने के बावजूद उसके हर एलिमेंट उसको आइसोलेटेड हो जाता है क्या? बहुत टाइम लगा रहे हो सोचने में यार। बोलो भाई, कोई तो बोलो। आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? अभी तो अपन आइसोलेटेड उस पे पॉइंट ही नहीं गए। आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन होती है जो पॉइंट अकेला रहे। कोई भी नेबरहुड ले लें, कोई भी छोटे से छोटा नेबरहुड ले लें, उसके अंदर कोई भी उस सेट का एलिमेंट ना हो, सेट का कोई भी एलिमेंट ना हो, ये होता है आइसोलेटेड। तो फिर इरेशनल तो नहीं है आइसोलेटेड, क्योंकि उसके तो नेबरहुड में आ जाएंगे और इरेशनल नंबर्स, रेशनल इरेशनल दोनों आ जाएंगे। क्या रैशनल है? इरेशनल होंगे ना, डेंस प्रॉपर्टी में तो होते हैं तो भी इनफाइनाइट यहाँ पे रैशनल वन वन बाय एन भी तो आइसोलेटेड पॉइंट है ना। वन बाय एन अगर मैं ऐसे देख रही हूँ उसमें कि लिमिट पॉइंट तो नहीं है, तो वो तो आइसोलेटेड तो हुआ ही। इसका अगर मैं लिमिट निकालूं या नहीं तो एक्यूमुलेशन पॉइंट निकालूं तो फाई है, मतलब कुछ भी नहीं है नेबरहुड में। रेशनल का अगर देखो तो फिर ये तो आइसोलेटेड हुआ ना। बताओ भाई, जवाब दो। एक बार फिर से पूछना आप। क्या कह रहे हो? एक बार कोमल को अपना क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोलना। हाँ बोलो भाई, फिर से पूछो। मैं कह रही हूँ क्या रेशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट होता है क्या होता है? फाइव। फाइव हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में अगर मैं जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ वन बाय एन का, रेशनल, एक तो सेकंड, इसमें रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट 5 होगा। यार ये लिमिट पॉइंट क्या होता है पहले से तो क्लियर कर दो। रेशनल रियल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे वो सेट से तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना, रेशनल से इरेशनल भी आ गया ना उसमें। तो मैं बस आप रेशनल के कोई भी दो रैशनल नंबर लोगे तो उसके बीच में इनफाइनाइटली रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर ना मिलेंगे, रेशनल की बात कर रही हूँ। रेशनल नंबर है बीच में नहीं ना, मतलब क्यों है। नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अगर 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 जैसे कि वन बाय एन लेती हूँ, जीरो वन बाय टू, जीरो वन और वन बाय टू बीच में जो हुआ 0.5, उसके बीच में कहाँ है? एक बार फिर जब रिपीट आप करना। एन को इंक्रीज एक बार करते फिर रिपीट जाओगे करो तो क्या बोला आपने। क्या मैं पूछूं? आप पूछना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली वो बताओ ना यार। आप रिपीट करो। आप आपको रिपीट करो कंफ्यूजन ना। क्या है। मैं ये कह रही हूँ क्या रेशनल नंबर के बीच में भी तो गैप है ना, डज रेशनल किस नंबर तरह हैव का गैप गैप? है। है ना? कौन सा गैप? किस तरह आप का गैप गैप? को किस तरह समझते हो। गैप को किस तरह समझते हो आप ये बताओ पहले। हम्म,
बीच में जो एक भी रेशनल ना हो। क्या मतलब? हाँ, तो गैप को किस तरह आपके डिफाइन कोई किया? भी आपने दो गैप को किस तरह रेशनल डिफाइन किया हुआ है? रेशनल ना हो, इरेशनल के बारे में नहीं कह रही हूँ, रेशनल ना हो। भाई हर एक रेशनल नंबर जो जैसे होता है कि ना, सुनो, जैसे कि रेशनल सेट जो होता है वो डेंसिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और जो सेट डेंसिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है उस सेट के कोई भी दो नंबर आप उठा लो, उनके बीच में एक एलिमेंट उसी सेट का मिल जाएगा आपको, तो गैप नहीं होगा यहाँ पर। गॉट इट? गैप यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, अगर नेचुरल नंबर लूं तो इसमें गैपिंग है नेचुरल नंबर में ना? तो क्योंकि नेचुरल नंबर के अनुसार आप देख रहे हैं बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट है, 1 और 2 के बीच में, लेकिन बस आप इनफाइनाइट मतलब बस नेचुरल नंबर को देख रहे हैं। उसी टाइप से मैं बस रेशनल को देख रही हूँ, तो बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है उसको नहीं देखना है, बस रेशनल को, तो गैप हाँ तो हुआ ना। हाँ हाँ, तो समझे ये नहीं। एस्पिरेट बोलो भाई, जवाब दो उनको कोई। ना भाई, कलेश मजे नहीं लेगा, खुद तो बोलता ही नहीं है, सही कह रहा है भाई। 3 दिन से शांत है, नहीं बोलेगा वो, नहीं बोलेगा वो, शुरू से ही शांत है, मत बोलने दो, कोई बात नहीं। बताओ इनको, जवाब दो कोई। वो साथ में आकर के पढ़ रहा है, इतना काफी है। बताइए भाई, क्यों लेट कर रहे हो यार, जवाब दो फटाफट। दिवाकर आप बताओ। आज खत्म करना है? हाँ बिल्कुल करना है भाई, आज खत्म क्वेश्चन करना क्या है। है भैया? भैया क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन भी वही बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन मुझे भी नहीं समझ क्वेश्चन में क्या है? आया। क्वेश्चन तो बताओ, क्वेश्चन क्या है? कॉमन सीरी ऐसा करते हैं, आप अपना क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही से फ्रेम करके और ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है? उस क्वेश्चन को ग्रुप में ही हटा देना, ठीक है? कोमल बहन, आप क्वेश्चन बोलोगे जरा एक बार? उस क्वेश्चन को ग्रुप में देखो, सल्टा मैं देंगे हम। बोलने की कोशिश करती हूँ, शायद अगर ये समझ पाए तो। इन्होंने ये ऐसा पूछना चाह रही थी कि 1/n है वो रेशनल से आ रहा है, 1/n जो सेट है उसमें रेशनल में हमें बताना है कि इसमें गेप है या नहीं है, हम्म। यही पूछ रहे थे ना? गैप से मतलब क्या होता है? देखो, गैप का मतलब आप किस चीज से ले रहे हो? गैप किसको बोलोगे आप? भाई आपने एक नंबर के बाद में दूसरे नंबर के पास में आप गए, ठीक है, सेट आपने डिफाइन किया है रेशनल नंबर, तो आप ऐसे ही तो बोलोगे ना कि आप कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो अपने अनुसार, आर्बिट्रेरी, उनके बीच में क्या एक रेशनल नंबर मिल जाएगा? अगर मिल जाता है तो गैप नहीं है, अगर नहीं मिलता है तो गैप है, सिंपल सी तो बात। इसमें इतना घूमने की क्या बात है, मुझे ये बताओ। अब आप इंटीजर पे आ जाते हो, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर पे आप जाओगे तो क्या बीच में एक इंटीजर मिलता है आपको? आप कोई भी दो इंटीजर ले लो, मान लो आप सक्सेसिव इंटीजर ही लेना पड़ेगा आपको, आप ऐसा तो नहीं है कि 1 और 3 लोगे। 1 3 लेते हो तो बीच में तो 2 आएगा ही, एक इंटीजर मिलेगा, तो 1 3 के बीच में तो गैप नहीं है। अब 1 और 2 ले लो, 1 और 2 के बीच में क्या एक तीसरा इंटीजर मिलेगा आपको? कभी भी नहीं मिलेगा ना। इट मीन्स इंटीजर्स हैव गैप। अब आते हैं रेशनल्स पे। रेशनल नंबर जो है डेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस, डेंसिटी उसकी बढ़ जाए, एकदम बिल्कुल पास पास आ जाए, इतने पास आ जाए कि उनके कोई भी दो एलिमेंट्स को हम उठाएं, उनके बीच में तीसरा एलिमेंट हमेशा ही मिल जाए, हम अपनी मर्जी से चाहे कोई भी एलिमेंट उठा लें। क्लोजअप, एग्जैक्टली, बिल्कुल, कोई अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट हम उठा लें, उनके बीच में तीसरा एलिमेंट हमेशा ही एग्जिस्ट करना चाहिए, ये होती है डेंसिटी प्रॉपर्टी।
कोई भी अपनी मर्जी से उठा लो, तो आप कोई भी ले लो, आप पास पास वाले ले लो, सबसे पास में जो है वो ले लो, उनके बीच में भी एक नंबर आ ही जाएगा। एक क्या इनफाइनेटली मैनी आएंगे, रेशनल ही क्या इरेशनल भी आएंगे। तो यहाँ पर गैप आया या नहीं, नहीं होगा ना यहाँ पर गैप। क्लियर हुआ आपका? बोलो। ओके, देन अभी आगे चलते हैं भाई। प्रूफ पे आ जाओ, चलो ठीक है। लेट प्रूफ देख लो भाई जल्दी से, ठीक है। प्रूफ, वी प्रूव दैट ए इम्प्लाइज बी, देन वी विल प्रूव बी इम्प्लाइज ए। ओके, डबल इम्प्लाई यही तो होता है। देखो सेट लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। सारे बुक में देख लेना एक बार, ठीक है। बाउंडेड बिलो, भाई एस को हम सबसे पहले बाउंडेड बिलो लेकर के चल रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट जो अपना स्टेटमेंट है उसमें बाउंडेड बिलो बोला है। लेट एल नोट बी इन लोअर बाउंड ऑफ एस, लेट टी इज इक्वल टू एल such that L belongs to X and L is a lower bound of S। मतलब T एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आपके S सेट के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं ना, वो उस सेट में ले लिए गए। ध्यान से समझते हुए चलना। T क्या है? एक सेट डिफाइन किया है हमने, उस सेट में S सेट के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो हमने ले लिए। Then T is a non-empty subset of X because L नोट तो बिलोंग करेगा ही T में, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पर लेट कर लिया ना कि L नोट जो है एक लोअर बाउंड, एक किसका? S का। तो T जो हो जाएगा वो पहली बात तो नॉन एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में मोर ओवर X बिलोंगिंग टू T, अब ये X क्या है? एंड S बिलोंगिंग टू S, अगर X कोई T में बिलोंग करता है, हम लोग कलेश डोंट टेक सीरियस ब्रो। कलेश क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं कर रहा। निशांत क्या किया कलेश ने? ठीक है, देखो मोर ओवर अगर x आपका t से आता है और s आपका s से आता है, तो भाई s जो है छोटा वाला s, उससे आपका x तो हमेशा ही छोटा रहेगा ना। मतलब आपका कोई भी लोअर बाउंड आप उठाओगे, कोई भी, x का मतलब क्या है? जो t से आ रहा है, और t में कौन है? t में सारे लोअर बाउंड्स हैं। तो आप कोई भी लोअर बाउंड उठाओगे वो आपके एस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट से हमेशा ही छोटे रहेंगे, हमेशा ही छोटे रहेंगे। बोलिए एग्री करते हो कितना? ठीक। नाउ दिस शोज दैट टी इज बाउंडेड अबो। भाई टी जो सेट है क्या वो बाउंडेड अबो हो जाएगा? यहाँ से क्यों हो जाएगा बाउंडेड अबो? क्योंकि एस जो सेट है उसके सारे एलिमेंट ही टी के सारे एलिमेंट्स से छोटे हो गए। बोलो भाई। प्लीज एक बार देन से रिपीट करो। कहाँ से? देन से? हाँ, देन टी इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। देखो टी जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है, क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही एल नोट को क्या बोल दिया? लोअर बाउंड बोल दिया एस का, ठीक है। किसका लोअर बाउंड? एस का। देन एस जो है ना, एस वो स्मॉल एस एस से आ रहा है, एक्स आ रहा है टी से। जो टी के अंदर है, टी में कौन है? पहले तो ये देखो टी क्या है? टी है आपके लोअर बाउंड्स का सेट। एक लोअर बाउंड नहीं है, बहुत सारे लोअर बाउंड्स हैं। एस अपना सेट है ही, तो एस के सारे एलिमेंट टी के सारे एलिमेंट से बड़े होंगे। क्या हम ऐसा कह सकते हैं?
टी के टी एस का प्रत्येक एलिमेंट एस के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा होगा, बिकॉज हम लोअर बाउंड्स ले रहे हैं ना भाई, एस के जितने भी लोअर बाउंड है वो छोटे ही तो होंगे ना एस से। तो यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि टी जो है वो बाउंडेड अबो हो गया। अब टी बाउंडेड अबो हो गया, thus टी इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स बाउंडेड अबो, कह सकते हैं हम। सो बाय स्टेटमेंट ए टी हैज ए सुप्रीमम। अब एक बात बताओ, अब स्टेटमेंट 1 से हम कह सकते हैं ना कि भाई कोई बाउंडेड अबो सेट है तो उसका एक सुप्रीमम तो हमेशा ही होगा, हमेशा होगा। स्टेटमेंट 1 अपने आप में ट्रू है, स्टेटमेंट 2 अपने आप में ट्रू है। प्रूव हमें क्या करना है कि स्टेटमेंट 1 अगर ट्रू है तो 2 कैसे हुई, 2 अगर ट्रू है तो 1 कैसे हुई, ये तो हमें प्रूव करना है ना। अपने आप में तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं ही। तो स्टेटमेंट 1 से हम कह सकते हैं कि टी अगर बाउंडेड अबो है तो टी का एक सुप्रीमम होगा, जो कि हमने मान लिया कि सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू एल। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है कि नॉन एम्प्टी सबसेट एस जो है ना वो बाउंडेड बिलो भी होगा। और बाउंडेड बिलो अगर हो जाएगा, अगर बाउंडेड बिलो होता है, सॉरी, अगर बाउंडेड बिलो होता है तो उसके पास में एक इन्फिनिमम होगा। ये हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखते जाओ कैसे करेंगे। फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं कि टी टी को जो है ना, टी को उसको एल से छोटा मान लेते हैं। तो टी क्या है यहाँ पे, आपके कैपिटल टी से आने वाले सारे के सारे लोअर बाउंड्स। भाई देखो मैं या तो कमेंट ही पढ़ लूंगा, एन बाउंडेड बिलो बाय 1 है, पर ये बाउंडेड अबव कहाँ है, मतलब आप बोल के बता दो ना यार। बोल के बता दो एक बार क्या कह रहे हो आपसे। इसमें दे रखा है ना, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड अबव है उससे इंप्लाई करवा रहे हैं कि वो बाउंडेड बिलो भी होगा। अरे नहीं, आप समझ नहीं पाए। इसमें यही ये इम्प्लाई नहीं करवा रहा है, इसमें ये इम्प्लाई करवा रहा है कि अगर स्टेटमेंट 1 अपने आप में ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 उसकी वजह से ट्रू हो जाएगा। उसकी हेल्प से वो प्रूफ कर रहा है उसको। एग्जैक्टली exactly. उसकी हेल्प से जब वो प्रूव करेगा तो हम सेट एस को बाउंडेड बिलो लेकर के ही तो चलेंगे ना। गॉट इट? ठीक है, पहली कंडीशन हमने क्या ली, पहली देन ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट करके कुछ लिख रखा है ऐसे। देन फर्स्ट टी जो है वो आपके एल से तो हमेशा ही छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एल क्या है आपका सुप्रीमम ऑफ टी, सुप्रीमम है, उससे तो हमेशा ही छोटा होगा। अब सुप्रीमम से हमेशा छोटा होगा सिंस एल इज एन अपर बाउंड ऑफ टी। अपर बाउंड है मतलब, ठीक है। एंड सेकंड क्या कह रहा है, सिंस एवरी एस जो कि एस में बिलोंग करते हैं इज एन अपर बाउंड ऑफ टी एंड लिव एल इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी। अब यहां से एक बात बताओ कि एस जो है एल से भी बड़ा होगा या नहीं होगा। भाई आपके टी से देखो, टी को अलग रखो, टी को लेफ्ट हैंड में ले लो, एस को राइट हैंड में ले लो, टी का सुप्रीमम ले लो, वो सुप्रीमम एस के इन्फीमम से भी तो छोटा होगा ना। सोच करके देखो कि एस का जो सेट है, एस सेट जो है, टी सेट है, एक एस सेट है एक टी सेट है। एस का हर एलिमेंट टी के हर एलिमेंट से बड़ा, वो छोटा है, सॉरी वो क्या बोल रहे हैं, बड़ा है। टी छोटा है, ठीक है, टी छोटा है एस बड़ा है। तो एस अगर बड़ा है तो टी का सुप्रीमम ले लोगे और एस का आप इन्फीमम ले लो या सुप्रीमम ले लो या फिर बीच का कोई भी एलिमेंट ले लो। तो
एस हमेशा ही जीतेगा ना, बड़ा हो जाएगा ना, यही तो बताया है यहाँ पे। गॉट इट? गॉट इट? ये क्वेश्चन किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए सेट। अरे भाई इतने खतरनाक क्वेश्चन अभी मत करो यार, रुक जाओ भाई थोड़ी देर यार, आप क्या कर रहे हो? कॉम्प्लेक्स तक हम पहुंचे ही नहीं अभी यार, अभी हम सेट थ्योरी पे अटके पड़े हैं, कॉम्प्लेक्स बीच में ले आए। देखो अगला देखते हैं। सेकंड shows that, सेकंड जो हम स्टेटमेंट है वो, सेकंड स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है? सेकंड स्टेटमेंट shows that L is a lower bound of S. Can we say that? Can we say that L is a lower bound of S? Isn't it? अरे भाई T के सारे एलिमेंट ही लोअर बाउंड थे ना, तो T L भी तो लोअर बाउंड हो गया। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट जो नंबर है जो हमने दिया था वो शो करता है कि L जो है वो हमेशा ही बड़ा होगा एनी लोअर बाउंड्स ऑफ S। ये तो हमने वैसे दिखा दिया डायरेक्ट सुप्रीमम बोल करके, ठीक है। कोसिक्वेंटली L ही तो इन्फीमम हो जाएगा आपके सेट का, isn't it? भाई सीधी बात ये है, इन्फीमम जो होता है वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। फील करो आंख बंद करके कि एक तरफ T है एक तरफ S है। T के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लोअर बाउंड्स हैं। उन लोअर बाउंड्स में से हमने एक सबसे बड़ा एलिमेंट ले लिया L, जिसको हम T का सुप्रीमम बोल रहे हैं। अब वो जो L हमने लिया है वो S का लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड होगा। कौन सा लोअर बाउंड होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। जितने भी लोअर बाउंड्स थे उनमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड। तो क्या वो L ही S का इन्फीमम नहीं बन जाएगा? गॉट इट एवरीबॉडी? ओके देन अब हम क्या प्रूव करते हैं? अब एक बात बताओ, क्या आप इसी तरह से B इंप्लाइज A कर सकते हो? यहाँ पर सेम चीज अप्लाई होगी, सेम टिट्टो, बस उल्टा कर देना है इसको। कर लोगे? इसको छोड़ दें? गॉट इट? भाई जो मैंने बताया समझ में तो आ गया ना? ठीक है, अभी देखते हैं अगली जो डेफिनेशन है वो। देखो, एन ऑर्डर्ड सेट x, less than equal to is said to be order complete if every non-empty subset of x का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर हम ले लेते हैं which has an upper bound, has a least upper bound supremum, मतलब उसके पास में क्या होना चाहिए? कॉमा का मतलब क्या होता है? कॉमा का मतलब एंड से होता है या और से होता है? एंड होता है ना, तो मतलब उसके पास में एक अपर बाउंड होना चाहिए, एक लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, मतलब एक सुप्रीमम होना चाहिए। एक अपर बाउंड हो और एक लीस्ट अपर बाउंड। आप इसको किस तरह से समझोगे कि क्या दोनों चीजें सेम हो सकती है? अपर बाउंड होना और लीस्ट अपर बाउंड होना सेम हो सकता है क्या? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। वो आपने वो देखा है कि कई बार कथा बचती है, कथा में सिर्फ सुनते हैं लोग, कोई कुछ बोलता नहीं है। वैसा ही फील आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं यहाँ पे पंडित जी कथा सुना रहा हूँ, अब सुन रहा हूँ, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है यार।
और होगा, दोनों में से कोई एक तो कंप्लीट होगा, दोनों भी हो सकते हैं, यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो रिएक्शन दो थोड़ा सा, है ना? ठीक है, और equivalently every non-empty subset of X which has a lower bound has a greatest lower bound and infimum। मतलब अगर आपका सेट ऑर्डर कंप्लीट कब बोलेंगे उस सेट का? ऑर्डर कंप्लीट तब बोलेंगे जब आपके सेट के पास में एक अपर बाउंड हो और एक लीस्ट अपर बाउंड हो। मतलब उस सेट के पास में या तो एक सुप्रीमम हो या एक इन्फीमम। अगर ऐसा मैं बोल देता हूँ तो सही है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी अगर हम सबसेट लेते हैं, अगर उसके पास अपर बाउंड है तो उसके पास एक लीस्ट अपर बाउंड भी होना चाहिए। और इक्विवेलेंटली जैसे इसके पहले वाले जो 1.7.3 था, इसके दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट थे, उसी हिसाब से इसमें भी लिखा हुआ है इक्विवेलेंटली। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं, अगर उसका लोअर बाउंड है तो इसका मतलब ये उसका जीएलबी भी होना चाहिए, तब जाके उससे ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। इक्विवेलेंटली वर्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई दोनों साथ में होने चाहिए। ठीक है, साथ में नहीं तो मतलब दोनों हाँ, जैसे इसमें ऊपर वाला था ना कि कोई अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है और अगर बाउंडेड अबव है तो उसका एक सुप्रीमम होगा, जैसे 1.7.3 थ्योरम में था। या अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, अगर बाउंडेड बिलो है तो उसके पास एक इन्फीमम होगा ही। तो वही इसको इसी का यूज इसमें किया गया है कि अगर कोई एक सेट लेते हैं, उसका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं, अगर उसके पास अपर बाउंड है तो उसके पास एलयू भी मिल जाएगा। और इक्विवेलेंटली अगर कोई अगर इसके पास अगर क्या इसको बोलते हैं लोअर बाउंड है तो उसके पास जीएल भी होगा। यस करेक्ट। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये जो नोट लिखा हुआ है, इन ए लेटर चैप्टर वी शैल सी दैट द सेट R इज ऑर्डर कंप्लीट। भाई R के पास में अपर बाउंड या लोअर बाउंड मिलेगा क्या? तुम कैसे बोल सकते हो? कोई भी सबसेट लेंगे तो उसमें मिल जाएगा ना, कोई भी सबसेट लेंगे और उस पर कंडीशन भी तो है कि अगर कोई कंडीशन सबसेट है और उसका अगर अपर बाउंड है तो उसके पास उसका लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा ही। और इसमें हम अगर नहीं इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना कॉन्ट्राडिक्शन से। अगर मान लीजिए कि इसके पास अगर अपर बाउंड है तो इसके बहुत सारे अपर बाउंड्स का एक सेट बनेगा। तो चूंकि ये एक कंप्लीट ये है तो इसके सारे एलिमेंट्स को सॉरी कंप्लीट नहीं, इसका नाम था ना एक लीनियर ऑर्डर है। तो इसके एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं सुप्रीमम के एलिमेंट्स को, सॉरी सुप्रीमम नहीं, अपर बाउंड के सारे एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उस लेस देन इक्वल टू वाला उसमें चला सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो उसमें हमेशा एक हमको छोटा से छोटा एलिमेंट मिल ही जाएगा। यस फिर थ्योरम 1.7.1 में भी जैसे किया गया था यूनिक होता है। तो यूनिक के जगह पे हमने 2 मान लिया है और कॉन्ट्रडिक्शन से शो कर दिया कि हाँ यूनिक होता है। तो अपर बाउंड्स के सेट में हम बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उसमें से हम एक यूनिक एलयू भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि अगर सही। ठीक है, समझ गए सब? कई लोग बहुत शर्माते हैं बोलने में। ठीक है, तो फंक्शन जो है हम स्किप कर सकते हैं, हमने काफी बार पढ़ लिया है। सेट थ्योरी में कुछ नई चीजें थी जो हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, अगला पेज देखो, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसमें 1-1 है, ओंटो है, 1-1 ओंटो है, ठीक है, इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। ये सब चीजें बताई गई है जो कि आपने काफी बार पढ़ ली हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ओके, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं फंक्शंस के जो भी आपको अच्छे से आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कुछ एग्जांपल है। ठीक है, अब आते हैं हम इक्विपोटेंट सेट अगले पेज पर। ये सब चीजें सबको आती होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। ये इन्वर्सन वगैरह निकालना, ये सब पता होगा सब। ठीक है, स्किप कर सकते हैं।
बच्चों वाली बात है छोटे छोटे। अरे जिनको नहीं आता वो बताओ भाई, किसको नहीं आता? जिनको नहीं आता वो पढ़िए जाके, आता है, सबको आता है। मेन तो सेट थ्योरी थी यार। देखो सेट थ्योरी हम जल्दी से नहीं पढ़ते, फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, तो सेट थ्योरी ही देखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देखो भलाओ इस भाई का, क्रिएटेड बाय अग्निस्वार चक्रवर्ती, कितना मेहनती बंदा है यार, इसने पूरी बुक को स्कैन कर डाला। मतलब सोचो यार, और आपको जहाँ भी जो मिलेगी ना इसकी पीडीएफ मिलेगी, वो यही मिलेगी, इसके अलावा कोई पीडीएफ नहीं है। शुरू से ही इस सेट सीरीज की हो रही थी, आज कर दिया ना हमने सेट थ्योरी, अभी तो सेट थ्योरी और आएगी, सेट्स इन आर जब हम देखेंगे। तो देखो इन्यूमरेबल और इक्विपोटेंट सेट क्या होते हैं, बताओ भाई, शॉर्ट में बताओ, तो उसके बाद में मैं जल्दी जल्दी इसको रीड कर दूं, एंड रीड करके फिर कंटूर थ्योरम समझेंगे, देन फिर फिनिश। जल्दी से बताइए। इक्विपोटेंट क्या होता है? जिसका मतलब दो सेट है वो इक्विपोटेंट कब बोलते हैं? मतलब उसका पोटेंशियल जब होता है वो इक्वल होता है। तो हम फंक्शन में इसको कैसे मतलब दिखाएंगे? तो उसके बीच जब बाइजेक्शन मैप मतलब बाइजेक्टिव मैप होता है तब हम बोलते हैं उसको कि वो इक्विपोटेंट है, मतलब वो दोनों बराबर हैं। ओके, और बताओ रुक कैसे गए। इन दो सेट को इक्विवेलेंट बोलते हैं यदि वो उनके बीच में बाइजेक्शन मैपिंग होती है, यानी इक्विवेलेंट होते हैं दोनों एक दूसरे के, यानी 1 1 और 1 2 दोनों मैपिंग होती है उनमें, तब हम और कहेंगे दोनों उनकी इक्विवेलेंट कार्डिनैलिटी है। जो होगी वो भी इक्वल होगी। उनका पोटेंशियल हाँ, जो होता है वो बराबर होता है, मतलब देखने में भले ना लगे कि वो इक्वल है बट वो उनका पोटेंशियल अगर मैप हो गया बाइजेक्टिव तो वो उनका पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल ही होगा। तो बाइजेक्टिव मैप होना जरूरी है, मतलब ये है, ठीक है। अगर बाइजेक्टिव मैप है तो अगर एक सेट यहाँ पर काउंटेबल है तो दूसरे का काउंटेबल होना जरूरी है। हाँ तभी तो होगा ना, वो काउंटेबल सेट तभी है तो होगा, उसको मतलब ठीक है। अगर मैप दूसरा कैसे करें? एक सेट इसको अनकाउंटेबल है, डीनोरेबल सेट भी बोलते हैं, इनोरेबल भी बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैच। काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए, एक वर्ड होता है कार्डिनल नंबर, क्या होता है? कार्डिनलिटी को ही कार्डिनल नंबर कहते हैं ना। एलिमेंटों की संख्या जो होती है। हाँ, कार्डिनलिटी, किसी सेट की कार्डिनलिटी मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, कार्ड काउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी मतलब काउंटेबिलिटी क्या कह रहे हैं? समझा नहीं आपने क्या बोला, बोल दो एक बार, बोल करके बता दो। कॉन्टिन्यूटी लिखी थी वहां पे लिखी गलती से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला जो हमारा वर्ड था वो था इक्विपोटेंट, तो उसका वर्ड सबको समझ में आ गया, उसका जो डेफिनेशन है सबको समझ आ गई अच्छे से, ठीक। उसके बाद में इन्यूमरेबल, तो इन्यूमरेबल का मतलब या होता इसमें लेकिन पावर सेट का यूज क्यों कर रहे हैं? ए और बी जो है वो पावर सेट का सबसेट होना क्यों जरूरी है? मैं यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखो यहाँ पर पावर, किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है वो हमेशा ही उस सेट से तो बड़ा ही होगा। ओके, हमेशा बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि पावर सेट में वो खुद सेट भी आ जाएगा और एक एम्प्टी सेट भी आ जाएगा, तो दो सेट एक्स्ट्रा हो जाता है। होते हैं नहीं होते हैं, बोलो भाई। ठीक है, अब यहाँ पर पावर सेट का यूज क्यों कर रहे हैं, देखो अब मैं इसकी डेफिनेशन समझा ही देता हूँ पूरी एक बार पढ़ करके। लेट ए एंड बी बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट पी एक्स, द पावर सेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। ओके, A is said to be equipotent with B if there exists a bijective mapping F from A to B। और इसको लिखते हैं A से, मतलब A इसको क्या बोलते हैं बीच वाले का साइन, A is equipotent to B, ठीक है।
अब यहाँ पे पावर सेट का Similar. यूज, हाँ सिमिलर, यहाँ पर पावर सेट का यूज क्यों हुआ, कोई बताएगा? सिमिलर टू, यस, उसका रीजन आगे आए। ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया, अभी आ रही है आवाज? ओके, देखो, the relation of equipotence on the set Px is an equivalence relation because यहाँ पर पावर सेट लिया जा रहा है। पावर सेट क्यों लिया जा रहा है बताओ एक बार, दिवाकर ने जो क्वेश्चन पूछा है। कहीं शायद ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम इसके पहले वाले जैसे टॉपिक्स में लेते थे कि कोई एक सेट होता था और उसका सबसेट हम लोग लेते थे और उस पे हम लोग रिलेशंस बनाते थे, तो यहाँ शायद पर इसमें भी ऐसा हो तीनों कि पावर सेट सेट को में एक यूनिवर्सल सेट से लेना पड़ेगा, और उसी यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे पावर सेट बोल करके डिफाइन किया गया है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पहली बात तो ये बताओ। इक्विवेलेंस रिलेशन जो मुझे लगता है रिफ्लेक्सिव पावर सेट का सिमेट्रिक मतलब यहाँ यही है। हाँ बताओ निशान। जैसे कि हम बाय एग्जाम्पल हम यूनियन निकाला करते थे तो एक यूनिवर्सल सेट होता था जो उसके सबसेट होते थे नॉन ए बी सी डी। तो सेम एज यहाँ हमने पी ऑफ एक्स एक वो लिया यूनिवर्सल सेट और उसके हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है तो एक्स। ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। पावर सेट वो वाला पावर सेट यही है कि इसके सबसेट है ये एक्स। ओके, देखो हम जब भी यहाँ पे जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ बोलो बोलो। जिस तरह हम ट्यूशन करते थे 11th-12th में या अपने ग्रेजुएशन में यू एक यूनिवर्सल सेट होता था हमारे पास, जैसे 1 से लेकर 10 तक। और हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट होते थे, ए इक्वल्स टू 1 to 4 और बी इक्वल्स टू 2 से 5, इस तरीके से, और इनका हम यूनियन निकाला करते थे। सेम एज यहाँ दे रखा है पी ऑफ एक्स इज यूनिवर्सल सेट जिसे हम पावर सेट भी बोल सकते हैं, और उसका नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है एक्स। तो वो ये इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं तकरीबन। ये भी है, और बताओ भाई रीजन इसके। और बात करें इनरेबल या डीनरेबल की, तो हमारे पास दो सेट फॉर्म इनरेबल या डीनरेबल तब कहेंगे जब उनके बीच में हमारे पास बाइजेक्शन मैपिंग होगी, यानी ये दोनों 1-1 भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों डिफाइन होने चाहिए एक साथ, तब हम बोल देंगे कि इनरेबल सेट। हाँ दिवाकर, अब बताओ क्या कह रहे थे। नहीं, मेरा अभी भी वही स्टेंस है कि इसके पहले तक हम कोई भी एक सेट लेते थे जो कि और उसके हम सबसेट लेकर के उस पर काम करते थे। जैसे अभी तो अब तक जैसे सुप्रीमम इन्फीमम जो भी लिए थे उसमें सब में हम एक सेट लेते थे और उसके कोई भी सबसेट लेकर के उसके एलिमेंट्स में चूंकि वो कंपेरेबल होते थे तो उसमें कंपेयर करके या फिर कोई भी एक रिलेशन बनाते थे। अब इसमें चूंकि मैपिंग हम कर रहे हैं तो इसका हाँ, इसमें चूंकि हम मैपिंग ले रहे हैं तो इसमें दो सेट तो लेना ही पड़ेगा, ए और बी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक पावर सेट ऐसा हम लेंगे, मतलब पावर सेट इसलिए रहे ताकि ये दोनों के दोनों इसके सबसेट्स की तरह ये मिल जाए हमें। इसमें ए और बी तो होने ही होने हैं। से एक्स है, एक्स में ए और बी बिलोंग करे तो पावर सेट में तो दोनों के दोनों बिलोंग कर जाएंगे, और उसके बाद हम इस पे मैपिंग्स डिफाइन कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ। एक वर्ड में बोलता हूँ कि पावर सेट जो है ना वो हमेशा ही यूनिवर्सल सेट होगा आपके सारे सेट्स का, और जितने सेट आपको दिए हैं, क्या सही है? हाँ, उसके अंदर के जितने भी सबसेट्स होंगे उनके रिस्पेक्ट में तो यूनिवर्सल हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट होगा।
पावर सेट का मतलब ही होता है कि जितने सबसेट्स हैं उन सबका सेट। तो जितने भी सबसेट्स बने उन सबको अलग अलग करके सेट बनाओगे तो उन सबका ही क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। पावर सेट ही इसीलिए हम लेते हैं। पावर ठीक है जी, बताओ भाई। बोलो। हाँ वही मतलब सुपर सेट हो जाएगा ये सारे अपने में। ठीक है, अभी बताओ भाई, आगे इसको कंटिन्यू रखना है। आप पढ़ के आए नहीं, देखो सीधी बात ये है, पढ़ के कौन आया है इनमें से बहुत ही कम लोग, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। खत्म कर देते हैं इसको। ठीक, देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, मैं बताऊँ पढ़ के कौन कौन आया है, सही सही बता दो, बुरा मान जाएंगे लोग। सब जने पढ़ के आए हैं भाई, लेकिन सही से कोई नहीं पढ़ के आया ढंग से, कुछ लोगों को छोड़ करके। पढ़ के सब आए हैं ऐसा नहीं, लेकिन जितना रिसर्च करना था उतना नहीं करे बस, अभी नहीं किया है भाई। ऐसे बोलूंगा तो फिर कौन आएगा। ओके भाई, ओके, चलो देखते हैं। फॉर एनी सबसेट ए बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ एक्स, द आइडेंटिटी मैपिंग, जो बाइजेक्टिव मैपिंग हमेशा ही बन जाएगी आइडेंटिटी मैपिंग। बताओ, हमें तो बाइजेक्शन से मतलब है, बाइजेक्शन होना चाहिए। आइडेंटिटी मैपिंग जो होती है ए से ए में, हमेशा ही बाइजेक्टिव बन सकती है। ठीक है, सेकंड है, इफ ए इज सिमिलर टू बी और ए बी बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन मैपिंग ए से बी में। दिस ensures the existence of bijective mapping F inverse B से A में, proving that B is similar to A। भाई बाइजेक्टिव मैप होने के बाद में हम F इनवर्स भी तो निकाल सकते थे, 1 1 होने के बाद में ही तो उसका इनवर्स निकाला जा सकता था। तो यहाँ से अगर B A के सिमिलर है तो A जो है तो B के भी सिमिलर हो जाएगा। इस तरह से ये कौन सा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक हो गया। Equi- कौन सा, हम यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन फुलफिल कर रहे हैं। तो पहले में और दूसरे में अभी तक कौन सा रिलेशन फुलफिल हुआ है बताओगे? रिफ्लेक्सिव दूसरे सिमेट्रिक वाले में हो गया। सिमेट्रिक हुआ है और पहले वाले में रिफ्लेक्सिव हुआ है। पहले वाले में रिफ्लेक्सिव है, पहला वाला जो है वो रिफ्लेक्सिव है, हाँ एक वे रिफ्लेक्सिव है, और दूसरा वाला जो है वो सिमेट्रिक है, और तीसरा जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा, तभी तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा ना। एग्जैक्टली, ठीक है। थर्ड जो है वो ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है। ए बी सी पावर सेट से आ रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव मैपिंग एफ ए से बी में, दूसरी मैपिंग बी से सी में, देन दिस इंश्योर्स दैट existence of the bijective mapping G of F निकालेंगे यहाँ पे। पहले F लगाएंगे, F जो है A से B में जा रहा है, फिर उसके बाद में B से C में चला जाएगा तो A डायरेक्ट C में चला जाएगा। इक्विवेलेंस क्यों प्रूव कर रहे हैं बताओ भाई, इक्विवेलेंस क्यों प्रूव कर रहे हैं? इसमें पोटेंसी से रिलेटेड है और कार्डिनल नंबर से रिलेटेड है कि अगर एक ही क्लास में आएंगे उसकी पोटेंसी सेम हो जाएगी, ऐसे कुछ रिलेटेड है। एक ही क्लास में आएंगे तो कंजुगेट क्लास नहीं, वो अलग होता है। जीटी से ही रिलेटेड टॉपिक, मतलब वहीं से उठ के यहाँ पे आया है क्या? तो ये नहीं पता वहां से उठ के यहाँ आया या यहाँ से उठ के वहां गया था, बट इतना जरूर पता है कि यहाँ पर क्लास का सेम होना जरूरी है।
तो यहाँ पर क्लास की बात की जाएगी। तो अभी इसको पढ़ते हैं आगे। बाइजेक्टिव मैपिंग हो गई जी ऑफ एफ ए से सी में, प्रूविंग दैट ए जो है सी के सिमिलर हो जाता है। In consequences of this equivalence relation O Px, the set Px is partitioned into classes of equipotent sets। भाई आपका जो पावर सेट बनेगा ना, वो पावर सेट क्या बन जाएगा? पार्टीशन। मतलब उसके पार्टीशन किस तरह से हम समझेंगे इसको? ये अलग क्लासेस अलग क्लासेस बन जाएंगे उसमें। अलग अलग क्लासेस बन जाएंगी इक्विपोटेंट सेट्स। गॉट इट? सेट के पार्टीशन कर देता है पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट। सिंपल। पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर लिया जा रहा है कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर से, ठीक है। ओके। और इनुमरेबल का मतलब यहाँ पर होता है नमरेबल। नमरेबल का मतलब क्या होता है? गिनने योग्य। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और गिनने योग्य कब हो जाएगा? जब आप उसको n के साथ में बाइजेक्टिव मैप करोगे। क्या इनुमरेबल काउंटेबल सेम ही होता है? जी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगला सेंटेंस, द सेट्स बिलोंगिंग टू द सेम equipotence class are said to have same potency or the same cardinal number। The cardinal number assigned to the equipotence class, एक सेकंड रुकना, ठीक है। The cardinal number assigned to the equipotence class of finite sets each with an element is n। ये वाली लाइन किस किस को समझ में आई? बोलो भाई। क्लियर है? The cardinal number assigned to the null set phi is 0। phi के लिए अगर कार्डिनल नंबर देखा जाए तो 0 होगा, सबको पता है। The cardinal number of an infinite set is said to be a transfinite cardinal number। The cardinal number of the set n is denoted by d। ओके। अब यहाँ पे इनुमरेबल की कुछ डेफिनेशन दे रखी है। अब यहाँ पे इक्विपोटेंट विद n बता दिया, मतलब n के साथ में इक्विपोटेंट हो जाएगा, मतलब n के साथ में कार्डिनल नंबर सेम हो जाएंगे उसके। इनुमरेबल हो गया। A set which is either finite or enumerable is said to be countable। Simple। Enumerable sets are also called countably infinite sets। Countably infinite sets। क्या काउंटेबली फाइनाइट सेट्स की हम बात करते हैं कभी? जी, एसएन, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जी। ओके। इस सेट ए क्या होता क्या है, ये बताओगे एक बार? हाँ, एग्जैक्टली। पीडब्ल्यूडी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे का देखते हैं।
When a set A is enumerable, there is a bijection mapping simply f n से लेकर के a में, भाई सिंपली n के साथ में आपकी बाइजेक्शन मैपिंग होनी चाहिए। corresponding to each n belonging to n there is a unique element, बस वही फिर बाइजेक्शन मैपिंग का ही बता रखा है। ओके, उसके बाद में कार्डिनल नंबर जो सिंपली आपको पता ही होता है क्या होता है, उससे एग्जांपल वगैरह जो है ये दे रखे हैं। सेकंड है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट S 1 1/2 1/3 इज D। भाई यहाँ पर कार्डिनल नंबर किसके साथ में हो जाएंगे, देखो 1/1 1/2 1/3 इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, तो सारे नेचुरल नंबर हैं। तो क्या हर एक नंबर नेचुरल नंबर के साथ में जाके असाइन हो सकता है? हर एक नंबर नेचुरल नंबर के साथ जाके असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। डी क्या है इसमें? डी अलग यहाँ ना पर एन की कार्डिनलिटी, एन नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलग की कार्डिनलिटी माना है। हाँ दोनों सेम ही है तो वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है, मतलब लिख लो क्या ही करना है। यहाँ पे डी दे रखा है, तुमने अलिफ नॉट पढ़ रखा है, नोटेशन ही देना था इसका। बस नोटेशन दे रखी है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे दे रखा है ना, देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई, इससे ऊपर भी ले रखा है। द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट n इज डिनोटेड बाय d सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे जर्मन मैथमेटिशियन आ जाते हैं जिन्होंने कंटूर थ्योरम दी थी, जो कंटूर। कल करें यार, इसे कल कर लेते हैं। है ना, कल करते हैं यार, और हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ते हैं ग्रेजुअली। भाई सही बताऊं ना, तो इतना जोर नहीं देता ना, तो इसमें 2 दिन और लगने थे। अब इसमें छोटा सा टॉपिक रहा है एकदम मस्त, 10 मिनट का भी नहीं है। इसको कल एकदम सल्टा करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। कल का टारगेट बता देता हूँ क्या है। कल का टारगेट है चैप्टर नंबर 2 ढंग से करके आना, जितना पढ़ सकें। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन वाला ढंग से सीखेंगे हम, क्योंकि बहुत जगह काम आता है यार, बहुत जगह। ठीक है, इंडक्शन वाला अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, इस बुक में जितना दिया हुआ है उतना आप रीड करके आओगे ढंग से, बढ़िया से, जितना कर सकते हो उतना करके आओगे। देन इसके थ्योरम वगैरह, रियल नंबर्स, एग्जांपल, ये सब चीजें हम कहाँ बढ़िया तक से। करना है उसको? 2.1 और 2.2 तक? थ्योरम नंबर 2. एक सेकंड, 2.2 में है ही क्या यार, 2.2 में तो कुछ नहीं। 2.3 में रेशनल नंबर है, 2.3.2, ठीक है 2.3 तक कर लो, 2.3 रेशनल नंबर्स तक कर लो। ठीक है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ये आप मत करना चाहिए, यहाँ तक कर लो। 18 नंबर पेज तक कर लो। डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब, यहाँ तक हम इसके प्रूफ को ढंग से करके आएंगे। गॉट इट? ओके, चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।